हाँ जी बेटा, नमस्कार। आप सभी को आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एसचंद अकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है सर, काउंटिंग ऑफ फिगर कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। हम सारा का सारा आपका करने वाले हैं। आपका जो चैप्टर रहेगा आपका काउंटिंग ऑफ फिगर के नाम से चैप्टर रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ तो भाई आज का जो आपका चैप्टर है रीजनिंग का है, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है और ये मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपकी एसचंद अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बार जितने भी भाई बंधु हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जितनी भी आपकी जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, आपको टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। तो बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में हम आपको क्वेश्चन क्या क्या करवाने वाले। एक तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल वाले। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार से। फिर आपका जो क्वेश्चन आता है बेटा इसमें स्क्वायर वाला, कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। फिर आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल भी आ जाएगा। रेक्टेंगल। फिर आपका क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इन दोनों से पूछे जाते हैं। स्पेलिंग में कोई गुस्ताखी हो तो माफ करिएगा। ठीक है। आपके जो फिर एक सर्कल वाला भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि नंबर ऑफ सर्कल बताइए, इसमें कितने सर्कल हैं। कुछ इस टाइप से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भाई आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि मैक्सिमम अगर मैं क्वेश्चन आने की बात करूंगा 80% जो क्वेश्चन आपके जो आते हैं इस चैप्टर से ट्राइंगल्स वाले आते हैं। और कोशिश करेंगे कि एक अच्छे लेवल तक के हम जितने भी ट्राइंगल्स के क्वेश्चन हैं सारे आपको करवा पाए। चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं ट्राइंगल की। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपका क्या है, किस प्रकार है सर। तो सबसे पहले आप ये बताओ इसमें कितने ट्राइंगल हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, ट्राइंगल तो एक ही है। ट्राइंगल तो एक ही है। ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ इसके बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बच्चे में। अगर बीच से मैंने लाइन ड्रॉ की तो अब इसमें कितने ट्राइंगल आए। अब बच्चा इसमें बोल देगा सर दो हैं। ऐसे तुक्के मार सकते हो आप, पर एग्जाम में तुक्का नहीं मारना। भी क्लासरूम में तुक्के मार लो, कोई बात नहीं। जब आपको चीजें कन्फर्मेशन में मिले तो फिर तुक्का काहे मारना बच्चा। तुक्के नहीं मारना जीवन में, क्योंकि तुक्का हमेशा बर्बाद ही करता है। ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से आपका ट्राइंगल है बच्चे। कुछ मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या किया सर, मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तो सर ये आया मेरे बाटे और एक हिस्सा ये आया। तो आपने देखा दो है। फिर मैंने देखा सर एक हिस्सा ये कंप्लीट भी तो है। मैंने अलग अलग बांट के देखा तो सर एक हिस्सा क्या आपका कंप्लीट है। आपने देखा दो आपका ट्राइंगल, देखो एक तो ये वाला, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला, एक दूसरा ये वाला, एक 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 और एक आपने देखा सर कंप्लीट वाला ट्राइंगल। तो इसमें कितने ट्राइंगल आए आपके, जल्दी से बताओ। कंप्लीट वाला एक, एक ये और एक सर कंप्लीट ये, तीन। तो आंसर क्या आएगा आपका बेटा, आंसर आएगा थ्री। अब बात आएगी सर ऐसे तो काउंट कर लेंगे, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स देख लेने कितने बने हैं। सिंपल सा बात, देखो काउंट करो, एक दो। अब आपने देखा कितने बने सर, दो। तो एक जमा में दो करोगे कितने ट्राइंगल हुए बेटा आपके, तीन। जितने बॉक्स नंबरिंग करके आप जोड़ोगे उतना ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आपने इसको अलग अलग भी काउंट करके अलग अलग दो हिस्सों में बांट के जोड़ा तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आए सर, थ्री आए। कितने आए बेटा, थ्री। क्लियर है। किसी प्रकार की कोई समस्या, साथ के साथ कॉपी उठा लो, बनाते चले जाओ आप। ठीक है, साथ के साथ बनाते चले जाओ। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आगे की ओर बढ़ा जाए तो देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा भाई ये। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, इसमें आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आए हैं, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बताओ जल्दी से।
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे? अगर बात की जाए सर, आपने बताया था इसको या तो दो हिस्सों में, मतलब अलग अलग हिस्सों में तोड़ लो, या सिंपल सी मैंने आपको एक बात बताई, नंबरिंग कर दो। कैसे? एक, दो, तीन। अब इसको आपने जोड़ा, एक, दो, तीन, काउंट करके डायरेक्ट जोड़ दो, एक और दो तीन, तीन और तीन छह। तो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने हैं भाई आपके? त्रिभुजों की जो संख्या इसमें कितने आई आपकी? 6 आई है। ठीक है, हमने क्या किया लास्ट वाले में, मैंने आपको बेसिक खोल के बताया था, फिर हमने लास्ट में क्या किया सर, अलग अलग किया, तो तब भी 3 आया। अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नंबरिंग करके जोड़ रहा हूँ, तो एक और दो तीन, तब भी क्या आ रहा आपका? 3 ही आया हुआ है। अब इसमें अगर देखते हो आप, अलग अलग एक, दो, तीन, इसको अगर अलग अलग हिस्सों में आपका 3, 2, 5 और 1, 6 जोड़ रहे हो, तो तब भी आपका ये आ रहा है। क्लियर है? तो इसी बात पे अगले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से बताओ भाई, कितने आंसर बनेगा आप सभी का? कमेंट करके बताइए जल्दी से, कितने ट्रायंगल आपके आने वाले हैं। बिल्कुल बेस से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई समस्या ना आए जीवन में। बताइए जल्दी से, क्या बनेगा आंसर? अब इसमें क्या करोगे आप? वही सिंपल सी बात, नंबरिंग कर दोगे। नंबरिंग कैसे सर? एक, दो, तीन, चार। अब एक, दो, तीन, चार, जोड़ोगे, चार और तीन, सात और तीन, 10। तो राइट आंसर क्या आएगा भाई आपका? 10 क्या सर? राइट आंसर है। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ा जाए, तो सर इसमें अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कितने इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे? काउंट करो नंबर ऑफ ट्राइंगल, बताइए इसमें कितने हैं? आएगा आंसर? जल्दी से कमेंट करिए, देखते कितना आंसर आएगा। वही है सिंपल सी बात, इसमें करोगे एक, दो, तीन, चार, पांच। अब इनको जोड़ दो आप, पांच और चार, नौ और तीन, 12 और तीन, 15। तो आंसर क्या है भाई आपका? 15 राइट आंसर है। क्लियर है? अब ऐसे ही मैं और क्वेश्चन इसमें करवा दूं आपको। बनाइए आंसर, क्या बनने वाला है इसमें? जल्दी से जोड़िए, क्या आंसर आएगा, और कमेंट करिए क्या आंसर आएगा। बताओ जल्दी से, क्या आंसर आने वाला आप सभी का? क्या आएगा आंसर? देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इन सभी को अगर आप जोड़ रहे, एक और दो तीन, तीन छः और चार 10 और पाँच 15, 15 और छः 21। तो राइट आंसर क्या आएगा सर? 21 इज द राइट आंसर। बन जाएगा। गड़बड़ नहीं करने का बस जीवन में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। सिंपल सा नंबरिंग करनी है और ऐड कर देने हैं। अब इसमें क्वेश्चंस चेंज कैसे होंगे? देखो, अब क्वेश्चंस चेंज कैसे होंगे, अब मैं आपको सबसे पहले इसमें बताता हूँ कि क्वेश्चन चेंज कैसे होंगे आपके एग्जाम में। अब इसमें बताइए आप, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? आपको देखना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। बताओ जल्दी से, मैं साइड हूँ, कमेंट करो, देखते कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। जब आप कमेंट करोगे तभी तो आपका राइट आंसर बनेगा भाई, या नहीं बनेगा आंसर? हाँ जी, आएगा आप सभी का आंसर या नहीं आएगा? देखो, अब एक बात देखोगे इसमें, सिंपल सा मैंने आपको बताया, एक, दो, तीन, चार। अब आपने जोड़ दिया सर, मैं इसको अगर जोड़ता हूँ, एक और दो तीन, तीन छः और चार 10, सभी को जोड़ने के बाद क्या आया सर? 10 आया। आया नहीं आया? तो आपने एक बात देखी बेटा, 10 ट्राइंगल तो ये हैं, पर ये भी तो कुछ बना सकता है ऊपर ट्राइंगल। ये तो ट्राइंगल का जो बना है आपका, ये वाला हिस्सा बना है, बना है नहीं बना पूरे का कंप्लीट? पर आप देखोगे ये भी तो बचा है इसमें, ये भी तो बचा है इसमें।
तो इसको भी काउंट करो आप। अगर आप काउंट कर पा रहे हो, देखो सिंपल सी बात ये है भाई मेरे, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करता हूं कि इसमें कितने ट्रायंगल आएंगे, बताओ जल्दी से। अब आपको पता है अगर जोड़ते हो 1 2 3 4, 4 3 7 और 3 10, ऐसा आया नहीं आया। पर अगर मैं बात करूंगा, देखो आप 10 तो ये ट्रायंगल आए और 10 ही आए, तो कितने हो गए आपके ट्रायंगल टोटल? 20। अब इसमें क्या है, जितनी स्ट्रेट लाइन है, देखो जितनी ये आपकी लाइन है, बेस वाली लाइन है, जो आपकी जितनी बेस वाली लाइन है, बेस वाली लाइन है, जितनी बेस वाली लाइन है, तो टोटल सम करके लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। देखो अब बेस वाली लाइन कितनी है आपकी, एक तो ये है, दो ये है। अब सबसे पहले आपने देखा 10 और 10 20 आया, तो टोटल सम कितना आया, 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, और नंबर ऑफ लाइन 1 और 2, तो 10 दूनी 20। क्लियर है? आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा ऊपर वाले पे फोकस नहीं करना है, नीचे वाला जो आपको बेसिक बताया उसको जोड़ते जाइए। 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, आपने देखा 10 है, नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 1 2, तो उतने से क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना, 10 दूनी 20। या फिर ऐसे करो, 10 ये है 10 ये है, तो कितना हुआ आपका, 20 ही होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओगे आप मेरे को। अब जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। बताइए क्या आंसर आएगा आप सभी का। अब आप देखो कि सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ोगे, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15। अब आपका बेस कितना है, 1 2, तो 15 गुना में 2, 30 आ जाएगा आंसर, कोई डाउट तो नहीं है? उम्मीद है सभी का क्लियर होगा, बिल्कुल भाई। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, देखते कितने बच्चों को राइट आंसर बनता है, जल्दी से कमेंट करिए कितना आपका राइट आंसर बन रहा है इसमें। हाँ जी आएगा आंसर। अब मैं अगर बात करूं इसमें, सिंपल सा वही है भाई, आपको जो बोला गया है लगातार इसको बस जोड़ते चले जाओ आप, जोड़ते जाओगे तो आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 2 3, और 3 6, और 4 10, और 5 15, और 6 21, 21 और 7 28, टोटल कितना है आपका, 28। नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 1 2 3, तो 28 गुना में बेस है जो आपका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 किया क्या आएगा आपका, 84। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का किसी प्रकार का? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, कभी भी आपका जो क्वेश्चन है बेटा गलत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ा जाए, बताओ जल्दी से। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल काउंट किया, टोटल काउंट करने के बाद हमने देखा इसमें बेस वाली लाइन 1 और 2 है, तो उतने से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऊपर 3 लाइन आई है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलो बताओ जल्दी से, इसमें कितने ट्राइंगल है, बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से, इसमें कितने ट्राइंगल है।
देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आएगा। आएगा आंसर? सिंपल सा काउंट करो बस इसको, और कुछ नहीं है। अब देखो सीधा सीधा इसको काउंट करते हो आप। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 3 10। फिर अब इसको अलग से काउंट कर लो, 1 2 3, इनको जोड़ोगे 6, 10 और 6 16, 1 2 3 ये 10 और 6 16 और 3 19। और क्या बनेगा आंसर? अब ये मत सोच लेना कि कोई बच्चा सर ये कंप्लीट भी तो है। भाई कंप्लीट जो है इन 10 के अंदर आ चुका है, कभी किसी के दिमाग में आए अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा आपका 19। बताओ जल्दी से इसमें कितने ट्राइंगल आएंगे आपके, बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आप सभी का। आएगा आंसर आप सभी का? जल्दी से कमेंट करो क्या आंसर आएगा आप सभी का। अगर मैं बात करता हूँ सर, 1 2 3 4 5 6, अगर इनको जोड़ा जाए, 1 और 2 3, 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21, ऐसा ही कुछ है। अगर इनको जोड़ोगे, 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 15, 15 ये है। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 3 10, 1 2, तो 3 ही ये है या नहीं है? बिल्कुल। तो आप देखिए, 21 प्लस में 15 प्लस में 10 प्लस में 3, ऐसे इनको अलग अलग करके आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप कोई बच्चा बीच में क्लास में जुड़े हैं तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा, क्लास को स्टार्टिंग से देखो, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार क्लास देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो अगर मैं बात करता हूँ, 21 और 15 36, 36 और 10 46, 46 और 3 49, तो राइट आंसर क्या है भाई आपका? 49। 21 और 15 36, 36 और 10 46, 46 और 3 आपका 49, 49। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्वेश्चन आएगा तो इससे आपका बाहर नहीं जाएगा और ना जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात सिंपल सी यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें मैं करता हूं तो बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या आंसर आएगा इसका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या आंसर बनने वाला आप सभी का। बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आएगा। बनेगा आंसर या नहीं बनेगा भाई? बताओ जल्दी से क्या आंसर बनेगा आप सभी का। देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं अलग अलग पार्ट में अगर बांट दूं तो कुछ इस प्रकार से बटेगा ये, 1 और 2 3। अगर इसको ऐसे बांट दिया जाए, यही है आपका 1 और 2 3। फिर अगर मैं देखता हूं, एक आपका 3 ये आया, 3 ये आया, और एक ये कंप्लीट वाला आ गया भाई, क्या आ गया आपका? 7। अब कुछ के दिमाग में क्या आएगा, पूरा पाती मैं बताता हूँ आपके दिमाग में क्या आ सकता है। देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, ये वाला 1 और 2 3 जोड़ दिया, कोई बात नहीं, जोड़ लो आप, ठीक है। फिर 1 और 2 3 जोड़ दिया, फिर 1 और 2 3 जोड़ दिया, कि सर इसमें तो 9 है। पर एक बात बताओ, जब आपने ये 1 और 2 जोड़ा था, ठीक है, और आप ये 1 और 2 जोड़ रहे हो, उसमें तो ये भी आ रहा है,
तो मतलब 2 बार रिपीट हुआ इसलिए -2 हो जाएगा, तो फालतू के चक्करों में नहीं पड़ता। सिंपल सी बात ये रखिएगा, जैसे मैंने आपको अलग अलग बताया है उसको आपको याद करोगे तो आपका ज़्यादा आसान रहेगा। नहीं अपना फालतू का दिमाग लगाओगे भाई, फिर क्वेश्चन में फंसोगे ही फंसोगे आप। तो बेटर है जैसे आपको बताया गया उस पर फोकस करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं हम। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को पसंद आएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बताइए जल्दी से इसमें कितने आपके ट्रायंगल, कमेंट करके बताओ जल्दी से इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे आपके, बनेंगे या नहीं बनेंगे, बताओ जल्दी से। हाँ जी, आएगा आंसर या नहीं आएगा? आना चाहिए सभी बच्चों का आंसर। सिंपल सा काउंट करिए जो मैंने आपको बताया है, उससे आपका बिल्कुल आंसर राइट आएगा, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन ये। करवाया जाए क्वेश्चन, ये देखियो। हाँ जी, आएगा आंसर। अभी तक आंसर नहीं आया भाई, किसी बच्चे का काहे नहीं आया है? ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है वो मिक्स कर दिया, देखो कैसे करना। साथ ही साथ बैठ जाओ कॉपी पेन लेके, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 और 2 3, इसको जोड़ोगे 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4, तो 10 ये है, 1 2 3 4, 10 ये है, 1 और 2 3 ये है। अगर आप देखते हो इसमें 10 ये, 10 ये, और आपका 6 ये, और 3 ये, और एक कंप्लीट वाला, क्योंकि कंप्लीट वाले को अब तक हमने काउंट नहीं किया है। 10 और 10 20 और 6 26 और 4 आपका 30 आएगा आंसर, क्योंकि एक कंप्लीट वाला भी तो है ना बेटा, कंप्लीट वाला कौन काउंट करेगा, बच जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? बताओ जल्दी से, किसी प्रकार की कोई समस्या हो किसी बच्चे को, नहीं होनी चाहिए जहां तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ता हूं तो उम्मीद है सबका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। देखिए क्वेश्चन, बताओ जल्दी से क्या इसमें कितने ट्रायंगल हैं। चलो थोड़ा सा और ट्विस्ट ले आता हूँ इसमें, आपको अच्छा लगेगा। बाबा जी का डमरू, भोले बाबा का डमरू है। जी को डमरू से नफरत तो नहीं है ना? नफरत किसी से मत करो भाई, जीवन में प्यार लेते जाओ, प्यार देते जाओ, प्यार बरसाते जाओ, यही जीवन की नीति है भाई। अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो जीवन में खुश रहोगे आप। चलो बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं। बाबा जी का डमरू है भोले बाबा का, तो बताइए क्या आंसर आएगा, कितने ट्रायंगल हैं, बनेगा या नहीं बनेगा आंसर? आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए, देखते कितने बच्चों का राइट आंसर आने वाला है इसमें। बनेगा आप सभी का आंसर या नहीं बनेगा, बताओ जल्दी से। बना दोगे ना आप सभी आंसर? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है भाई इसमें, जो आपको सिखाया गया है उसी से आपको करना है।
और कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। अब देखो, अगर सिंपल सा काउंट करते हो आप इसको, कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4, तो 10 तो ये हो गए सर। ठीक है, 1 2 3 4, 10 ट्रायंगल ये हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बोल दूं काउंट करने का, 1 2 3 ट्रायंगल ये है। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 ट्रायंगल ये है, 1 2 3 ट्रायंगल ये है, 1 2 3 ट्रायंगल ये है या नहीं है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल है। अब देखो, 10 ट्रायंगल ये, 10 आपके ये वाले, 10 और 10 20। अब 3 3 6 3 9 और 3 12, तो आप देखोगे 12 ही, 3 × 4, तो देखोगे 20 और 12 कितना हुआ भाई आपका? 32। कितना हुआ आपका? 32। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? 32। देखिए, 10 ट्रायंगल ये है, 10 ये है, 20, और 3 3 है आपके 4 प्लेस पे, तो 3 चौके 12, 20 और 12 32। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की, कोई परेशानी? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करिए जल्दी से, कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी से। आपने देखा होगा बचपन में शक्ति शक्ति शक्तिमान, कुछ उसके जैसा बन गया ये शक्तिमान जैसा। अगर नहीं देखा, आप शक्तिमान वाले जमाने के नहीं हो आप, ठीक है? आप तो नोबिता वाले जमाने के हो, या डोरीमोन देखते हो। चलिए बनाओ जल्दी से आंसर, क्या बनने वाला आप सभी का, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आएगा। हाँ जी, आएगा आंसर या नहीं आएगा सही? जल्दी से बताओ। ना, बनाइए आंसर, बनेगा आप सभी का, बताओ जल्दी से, बताओ कितने बच्चों का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इसमें ही। देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, 5 15 और 6 21। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप, देखिए 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो इन दोनों को जोड़ोगे, 15 + 1 21, क्या आएगा आपका? 36। आ जाएगा आंसर? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का? चलिए एक इसी के जैसा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, अगर इसकी नब्ज पकड़ चुके हो तो उम्मीद है सही होगा तुम्हारा, और आपका मिलना तय है, अगर वो मिलने का समय आपको देगा या देगी। शादी के लिए बनाओ जल्दी से आंसर भाई। तो मुलाकात करवा दी मैंने आपकी सबकी। बनाओ आंसर जल्दी से, क्या रहेगा? बनाइए, क्या आंसर रहने वाला आप सभी का? हाँ जी, आएगा आप सभी का आंसर? अब आप देखोगे इसमें, सबसे पहले देखो, आसान क्वेश्चन आपको लगेगा पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 3 21। 1 2 3, 1 और 2 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21।
21 ये, अब आपको लगा सर 21 और 21 क्या आपका 42, पर इसका आंसर भाई 42 नहीं है। अगर आप चीजें ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ और बताइए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बताओ। अगर मैं बात करता हूँ इसके और इसके डिफरेंस की, सिर्फ एक ही डिफरेंस है क्या, इसकी लाइन देखो अलग अलग है और इसकी लाइन कैसा देखो ऐसे मिली हुई है, इसकी सारी की सारी लाइन क्या है मिली हुई है, इसलिए इसमें डिफरेंस है। तो देखो आंसर में डिफरेंस कैसे हुआ, सीधी लाइन एक ट्रायंगल ये बना सर, देखो आपका जो सीधी लाइन है एक एक और एक, मतलब तीन है, तीन, तीन यहाँ पे रख दे। उसके बाद देखिए आप एक एक दो और एक तीन, तीन ही ये बने हैं। तो 42 और तीन 45 और तीन आपका 48, तो राइट आंसर क्या भाई आपका 48 क्या आपका राइट आंसर है, क्या आपका 48 क्या आपका राइट आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट हो जल्दी से बताओ क्या बनने वाला आप सभी का। उम्मीद है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। राइट आंसर क्या आपका 48 है। आगे बढ़ा जाए, देखो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर लाइन ऐसे मिली हुई है तो कहीं ना कहीं नंबर्स आपके जो बढ़ेंगे। आगे बढ़े लीजिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब बताओ आप इसमें कितने ट्राइंगल हैं, बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें, बता पाओगे, आएगा आंसर किसी का। अब कोई बोलेगा सर इसमें तो सिंपल सा है, एक दो तीन चार, कोई दिक्कत नहीं भाई, चार है। और उसके बाद देखोगे, देखो ये वाला हिस्सा, अगर इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करता हूं कुछ इस प्रकार से लाइन, एक दो, है या नहीं है। पर आप देखोगे इसमें ये काउंट कर दिया है, इसमें आपका ये वाला क्या है आपका काउंट कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना आपको, यहां पे देखोगे एक, ध्यान से देखिएगा, एक और एक ये वाला एक। उसके बाद अगर मैं इसको करता हूं मैं कुछ इस प्रकार से, एक एक, मतलब देखो यहाँ पे एक एक आपका हो चुका है, दो, और फिर देखो ये वाला एक एक, फिर ये वाला एक दो, ठीक है। तो आपके कितने आए, आपके 8 आए। अगर फिर भी डाउट है कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने का, बस सबर करो, सबर, सबर में सब मिलेगा, सबर में सब मिलेगा भैया। देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका ये। अब आपने देखा कि एक दो तीन चार, चार डायरेक्ट है। अब मैंने ऊपर वाला छुपा लिया सारा का सारा, तो नीचे एक ट्रायंगल बच गया पूरा वाला, देखो ये वाला एक, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे वाला छुपा लिया, तो ऊपर वाला ये ट्रायंगल बचा दो। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला छिपा लेता हूँ। अगर ये वाला छिपाऊंगा मैं तो ये वाला ट्रायंगल बचेगा तीन। अब मैं क्या करूंगा सर, ये वाला छिपा लूंगा, देखो ये वाला छिपा लिया मैंने, तो नीचे वाला ट्रायंगल चार। चार आपके सिंबल थे, एक दो तीन चार, और चार आपके डायरेक्ट थे। तो कितने ट्रायंगल हुए आपके 8। इसमें क्या करना है, जब भी आपका ऐसा कुछ आए तो क्या करना, नंबरिंग कर देना, एक दो तीन चार, जितने नंबर है उसकी दो से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, दो से। जितने भी नंबर्स हैं
उसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 से, 2 से। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं। बताओ जल्दी से कितने ट्राइंगल होंगे इसमें। सबसे पहले सिंपल काउंट करो और फिर उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, मल्टीप्लाई 2 से करोगे आंसर आ जाएगा। अब आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12। कितने ट्राइंगल है भाई आपके? 12 ट्राइंगल्स है। बताओ जल्दी से कितने ट्राइंगल होंगे इसमें, काउंट करो आप जल्दी से। अब आप देखोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, गुना 2 से कर दो, 8 दूनी 16। तो कितने ट्राइंगल हैं आपके? 16 है। कर दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की, कोई परेशानी हो बताइए जल्दी से। चलिए अब इसी पे बेस आपका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? कुछ इस प्रकार से है, देखिए। बताइए जल्दी से कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें। आएगा आंसर आप सभी का या नहीं आएगा? हाँ जी, बनेगा आंसर या नहीं बनेगा? बताओ जल्दी से। बनेगा तो क्या बनेगा सर? बनेगा तो ये बनेगा। बताइए जल्दी से। देखिए काउंट करोगे आप, 8 तो ये हैं, 8 ये हैं। अब इसको काउंट करोगे आप, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, है या नहीं है? 24, 8 प्लस में 24, 32। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने आए आपके? 32 आए। क्लियर है सभी का? कोई डाउट तो नहीं है? बना दोगे ऐसा ही क्वेश्चन या नहीं बना पाओगे? आगे बढ़े। तो 32 ट्राइंगल सर इसमें है। चलिए ऐसे ही कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बनावन सर कितने ट्राइंगल है इसमें? बताओ जल्दी से। बना पाओगे आंसर? करो काउंट, आसान है क्वेश्चन बिल्कुल। अब आप देखोगे इसमें, यहाँ पे कितने ट्राइंगल है? 1 2 3, सिंपल सा ऐसे 1 1 1, और एक ये कंप्लीट वाला, तो 5। 1 1 1 1, एक ये कंप्लीट वाला 5, 1 1 1 1 1 ये 5, 1 1 1 1 1 ये 5। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें एक 8 ये 1 2 3 4, और 4 दूनी 8। ठीक है, अब आप देखोगे 5 5 10, 5 15 और 4 20, 20 ये 5 गुना में 4 कितना आपका? 20 और 8 28। तो टोटल ट्राइंगल कितने आए इसमें आपके? 28 आपके क्या है? राइट टोटल ट्राइंगल्स। क्लियर है? कोई डाउट हो बताइए जल्दी से, उम्मीद है क्लियर होगा बिल्कुल। कौन सा?
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन देखिए आगे की ओर। काफी अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो आप, मजा आ रहा होगा जीवन में, ऐसे ही मजा आता जाए बस आपको, और दुनियादारी तो ऐसे ही चलती जाएगी भाई। बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं। अब आज आपको रात को ख्वाबों में ट्रायंगल ही दिखेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं होने वाला, बताइए। चलिए काउंट करवाते हैं। एक, दो, तीन, छः, एक, दो, तीन, छः, एक, दो, तीन, छः, एक, दो, तीन, चार, और एक कंप्लीट ये भाई, पाँच, और एक ये वाला कंप्लीट। ठीक है, छः ये 18, प्लस में पाँच, 18 पाँच 23, प्लस में एक 24। क्लियर है? 18 और 5 23 और एक 24। तो उम्मीद है आप सभी का राइट आंसर हो। छः ये है 18, पाँच ये 23, और एक कंप्लीट 24। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ एक बार, बढ़े या नहीं बढ़े। चलिए फिर इसी का पार्ट अच्छे से क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो आप, अगर आपको मजा आया तो। बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, जल्दी से। बनेगा ना सर, बताइए कितने ट्रायंगल्स हैं। बताओ। इतना आसान नहीं है, कभी आप सोचो कि डायरेक्ट 16 है सर। इतने आसानी से नहीं बन पाएंगे 16। ऐसे कोई भी बन जाएगा भाई, तू पार्वती मैं भोला। ठीक है। अब देखो, अब इतना आपको पता है सर, 8 ये है, 8 ये, मैं कब मना करूं भाई। 8 और 8 16। अब अपने मन की आंखों से देखो, क्या इसमें और कुछ भी दिख रहा है? अगर आपका मन साफ है तभी तो दिखेगा भाई, तो मन को साफ करो ना मेरे बेटा। देखो, यहाँ पे देखो, ट्रायंगल है। मन साफ है या नहीं है तुम्हारा? बिल्कुल है भाई, हमारे बच्चे हैं। मन साफ तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा? एक ये है 16 और दो 18, तो बच्चे दिल के सच्चे। तो कितने ट्रायंगल है इसमें? 18 है सर। बना दोगे 18 ट्रायंगल? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का भाई कर लेते हो लो। अब तो आंसर बता दोगे तुम, पर मन को साफ रखना पड़ेगा भाई, तभी बता पाओगे। मन साफ होगा तभी तो सब कुछ चंगा होगा। बताओ जल्दी से, काउंट करो अब इसमें कितने ट्रायंगल। बनाइए, क्या बना पाओगे आंसर? बताओ, बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? चलिए बनाइए आंसर जल्दी से, क्या बनने वाला आप सभी का। चलिए देखिए, अब आप देखोगे इसमें क्या, 8 या 24। 24 में तो कोई डाउट होगा ही नहीं किसी को। अब देखो, एक, दो, ठीक है, एक, दो, दो नीचे दो ऊपर, चार, 24 और चार 28। अब तो आंसर आ ही जाएगा आपका, या नहीं आएगा? बताओ जरा। बिल्कुल आना चाहिए भाई। चलिए, बताओ क्या आंसर आएगा। देखते कितने बच्चों का राइट आंसर बनता है।
हाँ जी, आएगा ना सर। देखिए 8 8 8 8, 32 तो डायरेक्ट है यहाँ पे। 8 चौके 32। अब देखो मन की आंखों से, 1 2 3 और 1 आपका, 1 2 3, 32 और 6 38, 1 1, 38 और 2 40 भाई। बनेगा नहीं बनेगा? 40 आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो एक और खतरनाक क्वेश्चन दूं आपको मैं, आपको याद रहे कि हाँ कुछ तो जलवा है सर में, ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चन का हलवा बना दे। करो काम, तभी तो बनेगा तुम्हारा नाम। लो भाई बनाओ। आपने काफी बार बचपन में स्कूल्स में पेज से ऐसे फ्लावर बनाया होगा, ये कुछ उसके जैसा ही है। अगर बनाया ही नहीं ऐसा कुछ, जेनजी जनरेशन हो तुम तो। बनाओ, देखते कितने बच्चों का राइट आंसर आएगा भाई। बनाओ आंसर, क्या बनने वाला आप सभी का, जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आंसर तो आएगा ही आएगा तुम्हारा, बिल्कुल आएगा। तुम्हारा नहीं आएगा तो किसका है, क्योंकि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो या नहीं हो। देखो, अब एक जो डायरेक्ट आंसर है वो तो आपने निकाल दिया होगा जहां तक मुझे लगा। क्या लगा सर? देखो ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो आप सभी ने निकाल दिया होगा, 8 दूनी 16। ठीक है, अब ये भी निकाल दिया होगा आपने सब ने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक और 2 3। ठीक है, 28 तक तो कोई समस्या नहीं आई होगी जहां तक मुझे लग रहा है, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो समस्या की कोई बात है ही नहीं। तो 3 गुना में 4, 12। अब असली समस्या है यहाँ पे, वही बात है, मन की आंखों से देखो, मन साफ होगा तभी तो दिखाई देगा मेरे भाई। तो मन को तो साफ करो थोड़ा सा। मन चंगा तो कटौती में भी पंगा नहीं लेने का। बताओ आंसर क्या आएगा। अब आप देखो, 16 वो है, 12 वो, कितने आपके 28 यहाँ तक हो चुके हैं। 28 हो चुके हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है। थोड़ा सा और आपको देता हूँ मैं, 10 सेकंड का समय और। मन की आंखों से देख लो, अगर देख पा रहे हो तो चीजें आपकी ठीक हो जाएगी। पर मन आपको ठीक रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन ये कर पाओगे। मन साफ है तो तभी तन साफ होगा भाई। ठीक है, करवाएं। देखिए ये वाला, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब 2 कितनी जगह पे आपका? 4 जगह पे। 8 तो 28 और 8 36। तभी तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ मेरे भाई, मन साफ रख लो, तभी तो जीवन सुधरेगा आपका, या नहीं सुधरेगा। तो हमने देखा कि आज की जो क्लास रही आपकी, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एक अच्छे कॉन्सेप्ट तक गए हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए हैं। अगर आप डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चन से पंगा लोगे तो भाई पंगा तो इस जीवन में होगा ही होगा, तो जीवन में संकट करेगा ही करेगा, या नहीं करेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।